हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद काल की सबसे छोटी इकाई राजनीतिक संगठन की कौन थी और सबसे बड़ी इकाई कौन थी, तथा जो बीच के छोटी और बड़ी को जोड़ने वाली इकाई कौन थी। तो हम लोग देखते हैं कुलुप। कुलुप कुलुप कुल या परिवार का मुखिया को कुलुप कहते थे। यहाँ देखिए, प्रमुख, इकाई, विवरण, विशेष विवरण। यानी कुल या परिवार यह सबसे छोटी इकाई थी। कुल या परिवार राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई। कुल या परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। कुल या परिवार में एक रक्त समूह के ही व्यक्ति थे, यानी एक ही रक्त समूह के सदस्यों का यह समूह था और इसे कुल या परिवार कहा जाता था, जिसका मुखिया कुलुप होता था। यानी यह राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई थी। इसके बाद ग्रामीणी, यानी ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। ग्राम क्या होता था? ग्राम कई परिवारों का समूह होता था। गांव का निर्माण या ग्राम का निर्माण कैसे होता था? कई परिवारों के समूह से ग्राम का निर्माण होता था और ग्राम का मुखिया जो होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। और कुलुप से बड़ी इकाई थी ग्रामीणी। जैसे कुल से बड़ी इकाई जो है वो ग्राम है। विस्पति, विस्पति जो होता था विष का प्रमुख। विस्पत किसे कहते थे? विष के प्रमुख को विस्पत कहते थे। और कई ग्रामों के समूह से विस्पति का निर्माण होता था। यानी कई ग्रामों का जो समूह होता था उसके मुखिया को विस्पति कहते थे और कई ग्रामों के समूह को विष कहा जाता था। विष या वंश कहा जाता था। कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? विष या वंश। और इसका जो मुखिया होता था उसे विस्पति कहा जाता था। अब जो आगे देखते, जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जनपद या राजा, यानी जन का प्रमुख। जन के प्रमुख को राजा कहा जाता था। जन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। और यही ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी। यह अनेक विषयों से मिलकर बनता था। जन जो था वो अनेक विषयों से मिलकर जन बनता था और जन का जो प्रमुख था वह जनपद या राजा कहलाता था और यह राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई थी। तो ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन इस प्रकार थे, लेकिन ये जो संगठन थे इसके जो प्रमुख होते थे उनका चुनाव होता था। वह वंश परंपरा पे आधारित नहीं था। ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो जो राजा या जनपद का चुनाव सभा व समिति द्वारा किया जाता था। पिछले वीडियो में हमने सभा क्या है, समिति क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो सभा और समिति द्वारा राजा का चुनाव होता था और उस पर सभा और समिति नियंत्रण करती थी, जिससे राजा स्वेच्छाचारी न हो सके। तो आज हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा की। अब अगले दिन कुछ अन्य टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।